मॉक टेस्ट 42 का 20वां क्वेश्चन जो आपको करने के लिए दिया गया था, तो उसका आंसर होगा फॉसिल्स। तो 20वां का आंसर फॉसिल्स होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इन एन एक्वस इन्वायरमेंट माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कलेक्टिवली नोन एज। एक्वस इन्वायरमेंट में माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट्स को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, प्लैंकटन, हर्बियोर, कॉमेंसल्स, फ्लोरा एंड फौना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, प्लैंकटन कहा जाता है। तो प्लैंकटन इज द टर्म गिवन कलेक्टिवली टू द माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रेजेंट इन एक्वस इन्वायरमेंट। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थिक क्यूटिकल अकर्स ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट्स बिलोंगिंग टू। आपको उस प्लांट के हैबिटेट या निवास स्थान के बारे में बताना है जिसमें लीव्स पर थिक क्यूटिकल लेयर पाई जाती है। तो उस प्लांट का जो हैबिटेट होगा, कूल हैबिटेट्स, वार्म हैबिटेट्स, ड्राई हैबिटेट्स, वेट हैबिटेट्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, ड्राई हैबिटेट्स, यानी प्लांट्स बिलोंगिंग टू ड्राई हैबिटेट्स यानी जीरोफाइट्स। तो जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं यानी जीरोफाइट्स होते हैं, उन प्लांट्स के लीव्स पर थिक क्यूटिकल लेयर पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कैरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन द जीरोफाइट्स। आपको बताना है कि जीरोफाइट्स में इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं उपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। तो नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, थिक क्यूटिकल, वेल डेवलप्ड मैकेनिकल टिश्यू, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग टिश्यू। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। देखिए, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, तो जीरोफिटिक प्लांट्स में यह एब्सेंट होता है टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, जिससे वाष्पोत्सर्जन मतलब कम हो। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु फर्स्ट गेव द नेम इकोसिस्टम। इनमें से किसके द्वारा इकोसिस्टम नाम दिया गया? ओडम, टांसले, लिंडरमैन, कार्ल मोबियस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, टांसले द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु कॉइंड द टर्म इकोटाइप। इकोटाइप शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, किसके द्वारा दिया गया? ओडम, टरेसन, टांसले, वार्मिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, टरेसन द्वारा। इकोटाइप शब्द टरेसन द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो आप बहुत अच्छे से इन्हें ध्यान दीजिएगा कि टांसले ने इकोसिस्टम, टांसले द्वारा इकोसिस्टम शब्द को दिया गया और टरेसन द्वारा इकोटाइप को दिया गया। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि कंफ्यूजन अक्सर यहीं से हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The sphere of living matter found on the surface of earth comprises। पृथ्वी की सतह को घेरने वाला जीवित पदार्थों का समूह कहलाता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, बायोस्फीयर, यानी जैव मंडल। तो जैव मंडल पृथ्वी का जैविक घटक है
जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल और एटमॉस्फेयर यानी वातावरण सभी शामिल हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनिमल विच ऑक्यूपाई द सेम ट्रॉपिक लेवल आर, इनमें से उन एनिमल को आपको बताना है जो सेम ट्रॉपिक लेवल के हैं। टाइगर एंड बीज, डियर एंड बीज, स्नेक एंड अर्थवर्म, क्रो एंड काउ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, डियर एंड बीज। तो आपको भी पता होगा कि फूड चेन में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स। तो फूड चेन के प्रत्येक स्टेप को कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल। तो जिसमें हरे पेड़ पौधे यानी कि प्रोड्यूसर बनाते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और जो हर्बीवोर्स होते हैं यानी जो पेड़ पौधों को खाते हैं वो आते हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में। तो इसका मतलब ये है कि डियर एंड बीज दोनों ही क्या हैं? हर्बीवोर्स हैं, तो यह सेम ट्रॉफिक लेवल के हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ह्यूमस इज गुड फॉर प्लांट ग्रोथ बिकॉज, ह्यूमस प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छा होता है क्योंकि इट इम्प्रूव्स फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, इट मेक्स सॉइल पोरस, इट इंक्रीजेज वाटर होल्डिंग एंड एरेशन ऑफ सॉइल, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। सभी सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच गैस ऑफ एटमॉस्फेयर होल्ड्स अप यूवी रेज, इनमें से कौन सी गैस है? आपको सिंपल ये बताना है कि इनमें से कौन सी गैस है जो अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है। ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर सभी कर लिए होंगे, आंसर होगा बी, ओजोन गैस होती है, यानी ओजोन लेयर की जो परत होती है उसी से हमारी पृथ्वी अल्ट्रावायलेट रेज के हार्म से बच जाती है। और यह ओजोन ऑक्सीजन का ही आइसोटोप है, ऑक्सीजन का ही ये क्या है? आइसोटोप है। ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के बनाते हैं O3 यानी ओजोन। और ओजोन परत की मोटाई की बात करें कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? तो डाप्सन में। मैकेनिकल टिश्यू इज अनडेवलप्ड इन, इनमें से किसमें मैकेनिकल टिश्यू अविकसित होते हैं? जीरोफाइट्स में, हाइड्रोफाइट्स में, हेलोफाइट्स में, मीजोफाइट्स में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, हाइड्रोफाइट्स में। हाइड्रोफाइट्स में मैकेनिकल टिश्यू जैसे स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा यह बहुत कम डेवलप्ड होते हैं, यानी पुअरली डेवलप्ड होते हैं, या कहें कि अविकसित होते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंकोलॉजी इज स्टडी ऑफ, समुदाय पारिस्थितिकी अध्ययन है किसका? ह्यूमन इन्वायरमेंट ऑफ अ प्लेस, बायोटिक इन्वायरमेंट ऑफ अ प्लेस, एबायोटिक इन्वायरमेंट ऑफ अ प्लेस, बायोटिक कम्युनिटी इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट ऑफ अ प्लेस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, बायोटिक कम्युनिटी इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट ऑफ अ प्लेस। डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इकोसिस्टम कंटेन्स, इकोसिस्टम बनता है यानी इकोसिस्टम में होते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, यानी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर सभी आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डैमेज्ड ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन, क्षतिग्रस्त ओजोन परत स्थित होती है आयनोस्फीयर में, मेसोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इसका आंसर होगा सी, स्ट्रेटोस्फीयर में। यानी ओजोन परत है जो, वह कहाँ पर स्थित होती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से गलती नहीं होने पाए, क्योंकि जो लेयर्स होती हैं तो लेयर्स में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप स्ट्रेटोस्फीयर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहीं पर ओजोन लेयर उपस्थित होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू, हरित गृह प्रभाव संबंधित है ग्लोबल ग्रीन एल्गी से, ग्लोबल वार्मिंग से, कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन प्लांट से, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स इन हाउस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, ग्लोबल वार्मिंग से। तो सभी कर लिए होंगे इसका आंसर। आंसर होगा बी। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, यदि इनकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि वायुमंडल का जो औसत ताप है उसमें वृद्धि हो जाएगी, तो उसी को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से बताना है आपको कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। यानी CFC, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, हाइड्रोजन। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है या फिर कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो हाइड्रोजन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिनीमाता डिसीज एसोसिएटेड विद, आपको बताना है कि इनमें से मिनीमाता रोग का संबंध किससे है। लेड से, मरकरी से, हाइड्रोजन सल्फाइड से, या सल्फर डाइऑक्साइड से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, मरकरी। एक्चुअली मिनीमाता जो डिसीज है वह वाटर पोल्यूशन से संबंधित रोग है। होता क्या है कि जो फैक्ट्री होती हैं तो फैक्ट्री से मरकरी निकलती है और वह मरकरी पानी में जाती है। मछलियाँ मरकरी को खाती हैं और फिर मछलियों को लोग खाते हैं। तो इस तरह से लोग इस डिसीज से प्रभावित हो जाते हैं। तो मरकरी की जिन मछलियों में हाई कंसंट्रेशन होती है, जब उसे लोग खाते हैं तो मिनीमाता डिसीज से प्रभावित हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर, आपको बताना है कि इनमें से कौन उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन, नीम, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। सभी प्रोड्यूसर की श्रेणी में आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज, उत्पादक हमेशा होते हैं। हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स, बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स। तो सभी इसका आंसर कर लिए होंगे। इसका आंसर होगा ग्रीन प्लांट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन डीप सी वाटर कैन बी, गहरे समुद्रिक पानी में ऊर्जा का जो स्रोत है वह हो सकता है सनलाइट, हाइड्रो पावर, हाइड्रोथर्मल विंड, फॉसिल्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, हाइड्रोथर्मल विंड। सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम कैन बी डिपिक्टेड थ्रू, पारिस्थितिक तंत्र में संबंध को दर्शाया जाता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास,
पिरामिड ऑफ नंबर, ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। डी वाला ऑप्शन सही होगा। यानी संबंध को इन सभी के द्वारा, यानी ऊर्जा का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड, संख्याओं का पिरामिड, इन सभी के द्वारा दर्शाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज नॉट रिलेटेड विथ नीचे। इनमें से कौन नीचे से संबंधित नहीं है? सराउंडिंग स्पीसीज, हैबिटेट, फूड सोर्स, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी कोई भी संबंधित नहीं है। और जो नीचे शब्द है, जो टर्म नीचे है, इसको सबसे पहले यूज किया था ग्राइनेल ने। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ग्राइनेल ने इसे यूज किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉयल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, यानी सॉयल इरोजन को रोका जा सकता है ओवरग्रेजिंग द्वारा, एफॉरेस्टेशन द्वारा, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन द्वारा, इंक्रीजिंग बर्ड पॉपुलेशन द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, एफॉरेस्टेशन, यानी वनीकरण द्वारा। एसिड रेन ड्यू टू, एसिड रेन यानी जो अम्ल वर्षा होती है उसका कारण है, किसके कारण होती है? मेथिल डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एथिल एल्कोहल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक्चुअली होता क्या है कि ये इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट होती हैं और पानी के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन भी इन्वायरमेंट में होगी, यह बना लेगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके बना लेगा HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड। तो यही जब धरती पर गिरती हैं एसिड की बूंदें पानी के साथ, तो उसी को कहा जाता है एसिड रेन, यानी अम्ल वर्षा। और इसीलिए मना किया जाता है कि पहले जो बारिश का पानी होता है उसमें नहीं नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह एसिड गिरते हैं जिससे त्वचा को नुकसान होता है, यानी कि फोड़े फुंसियाँ निकलने लग जाते हैं, इसीलिए मना किया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिपको रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विद, जो चिपको मूवमेंट था, आंदोलन था, वह किससे संबंधित है? सॉइल कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, जीन कंजर्वेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। तो लोग पेड़ ना काटे, इसके लिए क्या करते थे? लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, इसी वजह से इसको कहा गया चिपको क्रांति या चिपको रिवॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिकम्पोजर्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, ऑटो हेट्रोट्रॉप्स, ऑर्गेनोट्रॉप्स। तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन प्लांट्स फॉर्म, हरे पौधे बनाते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, कंप्लीट फूड चेन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी जो प्रोड्यूसर होते हैं वह फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं, और जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, वो बनाते हैं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, और जो हर्बीवोर्स को खाते हैं वो बनाते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल्स। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन शोज, यानी खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर दर्शाते हैं फंक्शनल लेवल, एनर्जी लेवल, नीचे रोल ऑफ स्पीसीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इसका आंसर होगा बी, एनर्जी लेवल को, यानी ऊर्जा स्तर को दर्शाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, ऊर्जा का पिरामिड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देखिएगा। इन्वर्टेड, ओनली अपराइट, बोथ इन्वर्टेड एंड अपराइट, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, ओनली अपराइट, यानी हमेशा ही यह सीधा होता है, हमेशा ही ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ही सीधा होता है। तो बहुत अच्छे से इसे देखिएगा, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे पूछता है कि कौन सा पिरामिड इनमें से उल्टा नहीं बनता है, तो वह होगा ऊर्जा का पिरामिड। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप इसे ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन इज ऑलवेज, खाद्य श्रृंखला द्वारा ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, सेमी साइक्लिक, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा नॉन साइक्लिक, यानी अचक्रीय। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वह सदैव एक दिशीय होता है, यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल होता है यानी अचक्रीय होता है या नॉन साइक्लिक होता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेपेंथीज खासियाना इज, नेपेंथीज खासियाना है। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, फिर इसका सही आंसर जो हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।